तेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वानो जिया विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयर्णं नमोऽस्यस्वसीतारणं नमो वरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयेयरं नमो वेदायरं नमो लोवे सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तिथि वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा व्यक्ति ने अपने जीवन में कई सारे शत्रुओं को खोजा। कई बार उन शत्रुओं की भीड़ में व्यक्ति अपने सच्चे मित्र को भी खोजने का प्रयास करता, पर शायद विरला ही कोई ऐसा इंसान मनुष्य जीव होगा जिसने अपने जीवन में सच्चे मित्र और सच्चे शत्रु को जाना होगा। ये किसी इंसान, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी दूसरे को अपना शत्रु मित्र कहना ये बहुत आसान है, पर हकीकत में भरत जी सच्चा शत्रु और सच्चा मित्र जो मेरे भीतर बैठा है उसे व्यक्ति ने आज तक नहीं खोजा। और यही जीवन की हकीकत है, यही मनुष्य पर्याय की हकीकत है कि जो जो खोज आज तक व्यक्ति ने बाहर की, वह प्रत्येक खोज अगर वह अपने जीवन में अपने आप में कर लेता
तो शायद उसे बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चाहे सुख शांति हो, चाहे शत्रु मित्र की खोज हो, या अन्य किन्हीं साधन साधनाओं की भी खोज क्यों ना हो, वह अगर खोज प्रारंभ कहीं से होती है और अंत कहीं पे होती है, तो वह मैं। जो जीव, जो इंसान इस रहस्य को नहीं जान पाता है, वो ही कहीं न कहीं शत्रु मित्र की, अपने परायों की, अच्छे बुरे की खोज करता है। आप लोग नहीं करते? शत्रु की कि मित्र की, अच्छे व्यक्ति की कि बुरे व्यक्ति की? अच्छा बुरा ये सब कुछ और सब कुछ मात्र और मात्र मेरे व्यक्तिगत देखने के पहलू या दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं अगर देखना चाहूँ तो हर इंसान में मुझे अच्छाई मिले, और मैं देखना चाहूँ तो हर इंसान में मुझे बुराई ही मिले। आज तक हमें कितने अच्छे इंसान मिले और कितने बुरे इंसान मिले, कितने जीवन में सच्चे मित्र मिले और कितने जीवन में अच्छे शत्रु मिले, ये हमें दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने आप को और अपने जीवन को ही टटोल कर देख ले, तो हमें ही अपने जीवन में ये सच्चाई सामने आते हुए दिख जाएगी कि अगर मेरे जीवन में मेरा मित्र कोई है तो मेरा मन है, और मेरे जीवन में अगर कोई शत्रु है तो अध्यक्ष जी वो भी मेरा मन ही। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, और जीवन में नहीं, दिन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने आप से ही लड़ते हैं। जब अच्छाई की बात होती है, कुछ अच्छा कार्य करने का मन करता है, तभी कहीं न कहीं मेरा ही अपना भीतर बैठा हुआ शत्रु मन कहता है रहने तो दो, कल चले जाएंगे मंदिर, कल दे देंगे महाराज को आहार, कल कर लेंगे स्वाध्याय, आज रहने दो। ऐसा नहीं होता? होता है। भले ही हम दूसरों को दोष देते आए हैं आज तक कि घर वालों के कारण से ऐसा हुआ, परिवारजनों ने ऐसा किया, समाजजन साथ नहीं दे रहे हैं, पर हकीकत तो यही है कि मेरा मन, मेरी मनस्थिति ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अगर ठान लिया तो मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैंने अगर जीवन में मान लिया मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पक्का है मैं जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता। ये जो मनुष्य पर्याय, महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो हमें यूं इतनी सहजता से मिली है, ज्ञानियों उस मनुष्य पर्याय की हमें आज कीमत नहीं है। मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं है, तो फिर मनुष्य पर्याय में जो अति दुर्लभ साधन मिले हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, क्या उनकी हमें कदर है? नहीं है, क्योंकि ये इतनी सहजता से हमें मिले हैं। जो पूर्व भाव में हमने तपस्या की, साधना की, उसका फल हमें जो यूं इतनी सहजता से मिला है, जिसका हमें बोध ही नहीं है। बाहर के इंसानों की, अच्छे बुरों की, एक एक की हमने खोज करना तो सीख लिया है, पर आज तक हमने अपनी स्वयं की खोज, अपने स्वयं के मित्र और अपने स्वयं के भीतर बैठे हुए शत्रु की खोज नहीं की। ये परम सत्य जीवन में स्वीकार कर लेना। बाहर के मित्र, शत्रु, अच्छे बुरे व्यक्ति से मेरा जीवन अच्छा बुरा नहीं हो रहा है। किसमें शक्ति है मेरे साथ अच्छा बुरा करने की? ये जितने भी निमित्त मिले हैं, ये मात्र और मात्र कर्मों के नियोग से ही अच्छे बुरे निमित्त मिले हैं।
चाहे घर परिवार के हो, समाज के हो, मित्र शत्रु आदि किसी भी रूप से क्यों ना हो, ये जितने भी मिले हैं पक्का मानना जैसा जैसा मैंने भूत में किया था वैसा वैसा ही आज संयोग बना है। कर्मों का नियोग जैसा था वैसे ही कर्मों के नियोग से ही आज के ये संयोग बने हैं। और आज के ये संयोग में जिस प्रकार प्राप्त कर रहा हूँ, जिस प्रकार इन संयोगों को, इन संबंधों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, पक्का मानना मेरा भविष्य भी पुनः वैसे ही नियोगों के साथ भरता रहेगा। क्योंकि माँ दूसरों को दोष देना बहुत आसान होता है, देते हैं ना। छोटी सी गलती होती है घर में, परिवार में, तो सहज उंगली दूसरे के ऊपर उठती है, इसके कारण काम बिगड़ा। और वही कुछ अच्छा होता है तो सहज उंगली, बोलो ना, कहाँ उठती है? जो अच्छा किया सो मैंने किया और गलत किया सो तुमने किया। चाहे अच्छा किया तुमने, चाहे बुरा किया तुमने, इन दोनों की जिम्मेदारी मुझे स्वयं से समझने की आवश्यकता है। संसार में मेरा कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सगा, कोई कुछ नहीं है अलावा मेरे स्वयं के। मैं ही मेरा शत्रु, मैं ही मेरा मित्र हूँ, मैं ही मेरा सगा हूँ, मैं ही मेरा दुश्मन हूँ। पर इस रहस्य को ना समझने के कारण व्यक्ति मात्र अच्छाई अपने परड़े में लेता है और बुराई दूसरे के परड़े में छोड़कर खुश होने का प्रयास करता है। पर खुश हो पाए? नहीं हो सकते, क्योंकि ये जीवन का दूसरा सत्य है। दूसरे के जीवन के परड़े में आप अगर दूसरे के जीवन के परड़े में, दूसरे के परड़े में अगर दुख दे रहे हैं, बुराई दे रहे हैं, निंदा दे रहे हैं, तो पक्का मानना तुम्हारे में परड़े में कभी न कभी दुख, बुराई और निंदा ही मिलेगी। इंसान यही सोचता है मैं दूसरे को दोष लेकर हाथ खड़े करके फ्री हो जाऊंगा, उसके कारण भूल हुई, उसने काम बिगाड़ दिया, उसकी गलती है। पर ये ध्यान रखना, गलती किसी दूसरे की नहीं हो सकती, गलती मात्र और मात्र व्यक्ति की स्वयं की होती है। अंतर इतना है, किसी की आज की गलती है, किसी की कल की गलती है, किसी की परसों की गलती है, फिर गलती स्वयं की ही होती है। क्योंकि दूसरे की गलती की सज़ा आज तक किसी को इस संसार में मिली ही नहीं है। मैं संसार जीवन की बात कर रहा हूँ, न्यायालय की नहीं। न्यायालय में हो सकता है किसी की सज़ा किसी को मिल जाए, कोई निरपराध भी पकड़ा जाता है और कोई अपराधी भी छूट जाता है। क्या करे? उस मूर्ति में तो फिर भी काली पट्टी बंधी है। उस मूर्ति पे भी आंखों पे काली पट्टी बंधी है, देखी होगी ना? नहीं समझे? उस मूर्ति पे तो काली पट्टी बंधी हुई है, पर मां ध्यान रखना, कर्म मूर्ति पर, कर्म सिद्धांत पर कोई काली पट्टी नहीं है। उसके हाथ में जो तराजू है वो बिल्कुल समान है। किसी के साथ कोई छल, कोई कपट नहीं है। व्यक्ति इन्हीं बातों को लेकर आज खुश होना चाहता है कि देखो मैंने दूसरे को कैसे ठग लिया, देखो मैंने कैसे दूसरों की बुराई कर ली, देखो मैंने कैसे सबके सामने झूठ बोलकर अपना परड़ा साफ कर दिया। पर कुछ क्षण के इस भ्रांति के कारण वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वह भूल ही तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुखदायक बनने वाली है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए व्यक्ति पाप कर लेता है, पर जब पाप उदय में आता है तो रोने बिलखने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रहता। रोते नहीं है ना माताओं? बोलो हाँ, हाँ नहीं बोलोगे?
हाँ बोलोगे? अब कैसे ही बोलो पर हाँ तो बोलो, और बोलो नहीं बोलो, पर हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। व्यक्ति, इंसान मौज मस्ती के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत सारे पाप कर लेता है। और जब पाप उदय में आता है, पाप रूपी मेरा शत्रु जब सामने खड़ा होता है, फिर हम दूसरों को कोसते हैं। दूसरों को क्या, भगवान और गुरु को भी कोसने के लिए छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। फिर मंदिर में आकर भगवान को भी कोसते हैं। बरसों से तो तुम्हारी पूजा की, क्या दिया तुमने? हमने इतने गुरु की सेवा की, गुरु से क्या मिला? भगवान और गुरु को कोसने से, भगवान और गुरु को कोसने से, या दूसरे किसी अड़ोस पड़ोसी परिवारजनों को कोसने से तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। ये भूल पुनः मत कर लेना, जो एक बार कर ली, दोबारा कर ली, तिबारा कर ली, अब पुनः ये भूल मत कर लेना। मेरा शत्रु, मेरा मित्र, अच्छा बुरा व्यक्ति मेरे लिए मैं स्वयं हूँ, मेरे लिए मैं स्वयं हूँ। मेरे जैसे विचार है, मेरे जैसे परिणाम है, मेरा जैसा मन है, वही मेरा मन मेरे लिए शत्रु, वही मेरा मन मेरे लिए मित्र है। अगर पाप से, विषय कसायों से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन परिणामों से भरा हुआ अगर मेरा मन है, तो वही मेरा मन मेरा शत्रु है। इस शरीर के शत्रु की तो बात बहुत सारों ने की, और शरीर के शत्रु को जीतने वाले भी सुभट, कोटि भट, सहस्त्र भट मिल सकते हैं, पर शरीर के शत्रुओं को जीतने वाला, शरीर के शत्रुओं को जीतने वाला बहुत बड़ा नहीं होता। अपने आत्मा के शत्रु को जीतने वाला ही परमात्मा बनता है। कितनों को जीता, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। भरत जी चक्रवर्ती कितनों को जीता? 6 खंड को, 6 खंड को जीता। 6 खंड के एक एक राजा को जीत लिया। पर जब तक उस परमात्मा बनने के मार्ग पर निकले नहीं थे, जब तक ये यकीन नहीं हुआ था कि बाहर के शत्रुओं को जीतने से मेरा काम बनने वाला नहीं है, तब तक दूसरों को जीतने में, दूसरों को परास्त करने में, शरीर के शत्रुओं को जीतने में तो पुरुषार्थ करते रहे। तब तक अपना मन ही शत्रु बनता रहा। क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5, बोलो ना माताओं, मौन है का? ये 5 जोर से बोलो ना, ये 5 जानते हैं, मानते हैं? आप बोलो, कभी तो बोलो। जानते तो है पर मानते नहीं है। बच्चों को बराबर हम सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नहीं सिखाते हैं। अपने आप को क्यों? क्या आपका मन उन बच्चों से भी माँ गया बीता है? बच्चों को तो फिर भी हमने समझा दिया, पिताओं नहीं समझाते। कितनी बार समझाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, ये नहीं करना। पर ध्यान रखना, जितना हम दूसरों को समझाते उतना ही ज़्यादा उसी में लिप्त होते हैं। क्या मेरा मन शत्रु नहीं है? क्या मेरा स्वयं का मन शत्रु नहीं है? उस बच्चे को, उस संतान को, उस आने वाली पीढ़ी को तो समझा रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर कभी हम अपने आप को, अपने मित्र को, अपने मन को ही मित्र बनाकर कभी साथ लेकर समझाए ना। जैसे अपने मित्र को हर बात कहते हैं। आप लोगों के मित्र नहीं है? आप लोगों का कोई मित्र नहीं है? सहेली नहीं है माँ? कोई ना कोई सबका होता ही होता है, जो अपने दिल की कहीं ना कहीं बात उसके सामने रखता है। फिर उस
शरीर के मित्र पे तो विश्वास करते हुए सौरभ भाई हम अपनी दिल की पूरी बात, मन की बात कहते हैं। कभी अपने मन को ही अपना मित्र बना लो, कभी अपने मन को ही अपना मित्र बना लो, कभी गुरु को ही अपना मित्र बना लो, कभी प्रभु को ही अपना मित्र बना लो। पर गुरु, प्रभु और मन से बात करने के लिए समय कहाँ है? समय कहाँ है? शरीर का मित्र तो मोबाइल में भी मिल जाता है, व्हाट्सएप में भी मिल जाता है, वीडियो कॉल भी मिल जाता है। आप वीडियो कॉल करो तो बताओ महाराज आपको मित्र बनाए? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। फ़ोन से और मुंह से बात करने वाला ही मित्र हो। सच्चा मित्र ज्ञानी वही होता है जो बिना बोले ही समझ ले, वही सच्चा मित्र हुआ करता है। कभी कर लेना शरीर के मित्र की भी परीक्षा, कभी कर लेना शरीर के मित्र की भी परीक्षा। अगर कहने पर तुम्हारी बात मान रहा है, पक्का मान लेना वो सच्चा मित्र, सच्ची सहेली नहीं हो सकती। आपके आँखों में देखकर, आपके चेहरे को देखकर जो जान लेता है कि आज इसे दुख है, कष्ट है, समस्या है, टेंशन है, विचार है, विकल्प है, सच्चा मित्र तो वही होता है जो आपकी क्रियाओं को देखकर पहचान लेता है। शरीर का मित्र तो आज है कल पता नहीं है। किसी एक मित्र को पार्टी में बुला लेना और दूसरे मित्र धोखे से छूट जाए, फिर पता चलता है कि सच्चा मित्र कौन था। सच्चा मित्र कौन था? कुछ मिनट पहले जिससे बहुत अच्छी बातें चल रही थी और कुछ मिनट बाद व्हाट्सएप ग्रुप से उसे निकाल देना, शाम को लड़ने के लिए आ जाएगा। कैसा मित्र और कैसा मित्र है, सोच लेना, समझ लेना। क्योंकि शरीर के जितने भी संबंध है, चाहे शत्रु हो, मित्र हो, सगा हो, अपना हो, पराया हो, ये मात्र और मात्र स्वार्थ से बने हुए हैं। अगर सच्चे मित्र की खोज करनी है तो अपने मन को उम्मीद बना लो, अपने मन को मित्र बना लो। जब पाप करने का विचार आ जाए, ये भी अपने आप में पक्का निर्णय कर लेना, बिना सोचे समझे कोई पाप करते हो, कम से कम यहाँ बैठे बैठे ही सच को स्वीकार कर लेना। माँ बिना सोचे समझे कोई पाप नहीं करता। यूं झूठ बोलने की हमें आदत हो गई है, हम गुरु के सामने पहुंच के भी कह देते हैं वो तो गलती से हो गया। गलती से कोई पाप नहीं होता, गलती से कोई पाप नहीं होता। अगर गलती से पाप होता ही होता तो पाप करने के लिए अकेले में जाने की आवश्यकता क्या थी? पाप करने के लिए अंधेरे की खोज करने की आवश्यकता क्या थी? पाप करने के लिए वहाँ दरवाज़ा बंद करने की आवश्यकता क्या थी? पाप तुमने गलती से, धोखे से, अनजाने में नहीं किया है, जानबूझकर पाप कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं गलती से हो गई। गलती तभी होती है जिस बात को आप नहीं जानते हैं उसे करने को गलती कहा जाता है। 5 पाप नहीं जानते ना? फिर से बोलो हाँ, जानते हैं। फिर जानते हैं 5 पाप होते हैं, फिर उन पाप की क्रियाओं को करना, इसे गलती से हुआ क्यों कहते हैं? इसे गलती से हुआ क्यों कहते हैं? गलती से कोई इंसान कुछ नहीं करता है। अरे गलती मान भी ली, बच्चों जैसी गलती हो गई, पर गलती तो 1 बार ना, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? हम तो रोज ही गलती करते महाराज जी, हम तो रोज ही गलती करते हैं। ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। हम जानबूझकर दूसरों को अपनी गलती छुपाने के लिए, पाप छुपाने के लिए करने वाली क्रियाओं को दोहरा रहे हैं। भूल से, गलती से कुछ भी कर नहीं रहे हैं। जान कर पाप कर रहे हैं और जान कर अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मन को हम स्वयं शत्रु बना रहे हैं। किसी दूसरे की ताकत नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की ताकत नहीं है तुम्हारे साथ अच्छा बुरा करने की। कोई तुम्हारा अच्छा मित्र, कोई तुम्हारा शत्रु, दुश्मन नहीं हो सकता जब तक आप अपनी हरकतों को, आप अपनी क्रियाओं को सुधार नहीं रहे हैं। तब तक किसी प्रकार से कोई आपके जीवन में अच्छा बुरा हो नहीं सकता। ये
ये जीवन का रहस्य हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये शत्रुता, ये मित्रता, ये अच्छापन, ये बुरापन, ये सब कुछ मेरे स्वयं की सोच और मेरे स्वयं के परिणाम परिणति तय करती है। कौन बना शत्रु? कौन बना शत्रु? कौन बना शत्रु? मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ, यही बात समझाना चाहता हूँ। शत्रु कोई जन्म से नहीं होता। मित्र जिसके प्रति आप जी जान लगाकर मित्रता करते थे, थोड़ा सा इग्नोरेंस, थोड़ी सी दुर्लक्षता क्या हुई? वे घर परिवार के रिश्ते भी बिखर जाते हैं और मित्र की मित्रता भी मिनटों में टूट जाती है। आपने नहीं देखा? आप लोगों ने नहीं देखा? कई वर्षों की मित्रता कुछ मिनटों की एक छोटी सी भूल के कारण से समाप्त। कल से बात नहीं करना हमसे, आज से मिलना नहीं मुझे। क्यों? क्या हुआ? बस सबको तुमने बुलाया और मुझे तो व्हाट्सअप किया ही नहीं। हो गई। इतनी हल्की थी मित्रता, इतना कमजोर था तुम्हारा रिश्ता, इतना कमजोर था तुम्हारा घर परिवार का नाता, खत्म। ये शरीर के रिश्ते, मित्रता, ये सब कुछ स्वार्थ के कारण है। जब तक तुम्हारा उस व्यक्ति का तुम्हारे साथ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तभी तक ये सब कुछ है। और स्वार्थ समाप्त, सब समाप्त। पर फिर भी हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, कोई मित्र मिल जाए, कोई साथी बन जाए, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये जीवन का सत्य व्यक्ति प्रैक्टिकल करने के बाद भी कई बार धोखे खाने के बाद भी, धोखे नहीं खाए कई बार, दूसरों से नहीं, शत्रु से नहीं, परायों से नहीं। धोखे जब भी मिलते हैं ज्ञानियों, धोखो अपने से ही मिलते हैं। क्योंकि शत्रु तो हमें पहले से ही पता है, वो शत्रु है, वो तो पराया है, वो तो दुश्मन है, वो तो अपना है ही नहीं है। पर जिसे हमने आज तक अपना माना था, हमेशा धोखा देने वाला अपना ही होता है, पराया नहीं होता। शत्रु भी दूसरा कोई नहीं होता ज्ञानी, शत्रु अपना ही होता है, अपना ही होता है। लंका के भेद किसने बताए? घर का भेदी, बोलो ना, घर का भेदी जानते हो। पर फिर भी अपनों को ही दुलार देते हो। ये ध्यान रखना, जिसके लिए जी जान लगा के हुए पैसा कमा रहे हो और पैसे से भी कई अधिक गुना पाप कमा रहे हो, जिन संतानों के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, पुण्य नष्ट कर रहे हो, धर्म नष्ट कर रहे हो, धन नष्ट कर रहे हो, अपनी आयु नष्ट कर रहे हो, मरने के बाद संस्कार कौन करेगा? अध्यक्ष जी, संस्कार कौन करेगा? दूसरा कोई नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, तब तक संचालक जी रुका रहेगा। पार्थिव से ही रोक देते हैं कि बेटा अभी 2 घंटे बाद आएगा। क्यों? जो पराए थे, जिससे जीवन भर तुमने दुश्मनी करी, वो समाज के व्यक्ति, वो पड़ोसी तो तुम्हारे लिए कांधा देने के लिए, तुम्हारे शरीर को कांधा देने के लिए पहुँचे। बस जो तुम्हारा अपना था, अपना बेटा था, माँ संस्कार बेटा आए बिना हो गए। जिसके लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, सबसे पहले अगर सर कोई फोड़ेगा तो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। जिसके लिए हम अपना पुण्य फोड़ रहे हैं, अपनी किस्मत फोड़ रहे हैं, वही सबसे पहले सर फोड़ेगा। आग लगाने वाला बेटा होता है, कांधा देने वाला पड़ोसी होता है।
पर फिर भी हम अपनों पे कितना विश्वास करते, आंखें मीच कर विश्वास करते हैं कि ये अपना है, ये साथ देगा, ये मेरा जीवन साथी है, ये बेटा है, ये भाई है। कौन किसका है? कौन किसका है? कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चाहे मित्र हो, चाहे परिवारजन हो, जब तक तुम्हारे भीतर वह पुण्य रूपी स्याही भरी है, तब तक ही वह पेन का इस्तेमाल है। और उसके बाद आजकल तो सब यूज एंड, आजकल तो सब कुछ यूज एंड थ्रो है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। आजकल रिश्ते, मित्र, संबंध सब कुछ ऐसे ही है। जब तक स्याही भरी है पेन में, रिफिल में, तब तक इस्तेमाल करो, लिख लो और फिर फेंक दो। क्या करें, क्या करें? ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई, ये जीवन की सच्चाई है। ये जीवन की सच्चाई को समझो। दूसरा कोई अपना मित्र, कोई अपना सगा नहीं होता है अपने आप के अलावा। अपने आप के अलावा, अपने आप के अलावा अपने भी माँ सपने दिखाते हैं, और समय आने पर वे अपने ही सपने तोड़ देते हैं। कौन तोड़ता है? पराये ने तो दिखाई नहीं थे सपने। जीवन में हमें पहले से ही पता था शत्रु तो शत्रु है, वो तो धोखा देगा ही देगा। वो पर जिससे उम्मीद होती है, ज्ञानियों ध्यान रखना, वही कहीं न कहीं हमें धोखा देते हुए मिलता है। हम निर्णय करें, हम जीवन में निर्णय करें कि हमारे लिए सच्चा मित्र कौन है। हमारे लिए सच्चा मित्र कौन है? ये शरीर का मित्र कभी साथ नहीं देगा। शरीर का पुत्र भी कभी साथ नहीं देगा। साथ अगर कोई देगा तो मात्र और मात्र तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथ देगा, अन्य कोई नहीं देगा। मरते समय भी भरत पंडित जी, कितने गुरु, कितने ही कोई कुछ ना मिले, पर अगर मन साथ नहीं है ना, तो नमोकार सुनाने वाला भी भार लगता है। कहाँ से आ गया नमोकार सुनाने की वाला? समाधि भी करनी है, समाधि मरण भी करना है, आत्म कल्याण भी करना है। तो माताओं पक्का मानना, ये गुरु, ये निर्यापक, ये आपको कानों तक ही नमोकार सुना सकते हैं, पर अंदर तक ले जाने का काम करने वाला अगर सच्चा मित्र कोई है तो मेरा मन है। अगर मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और मन ठीक नहीं है तो अच्छा बजने वाला संगीत भी विरह जैसा लगता है। अरे यार कहाँ से बज रहा है, बंद तो करो। और वही मन जब प्रसन्न होता है तो वही संगीत भी आनंद देता है, लगता है और तो बजाओ। ये सब कुछ जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर किसी को मित्र बनाना है, अगर किसी को अपना सगा बनाना है, तो अपने मन को मित्र बना लो, अपने आप को ही मित्र बना लो, क्योंकि यही सच्चा मित्र मेरा कल्याण करने वाला है, जीवन भर साथ देने वाला है। अगर मन को संभाल कर चलोगे तो पक्का मान लेना जीवन भर, और यही मन अगर जीवन भर मित्र बना रहेगा तो अगली पर्याय में भी यही मित्र बनकर तुम्हें साथ देगा। क्योंकि मन मित्र बने बिना कभी आप परमात्मा नहीं बन सकते। सब मित्र बन गए भरत चक्रवर्ती के, भरत जी सभी मित्र बन गए, सभी अधीन हो गए, पर जब तक मन नहीं हुआ था तब तक भाई से भी लड़ने के लिए खड़ा था। कौन खड़ा था? क्या विभूति कम थी? क्यों बाहुबली से लड़ने के लिए खड़ा हो गया? कि मन नहीं मान रहा था। सब विभूतियां सब कुछ थी, पर अभी भाई मान नहीं रहा है, ये मन नहीं मान रहा था। भाई तो मान जाता, पहले ही मिलने चला जाता, तो भाई तो यही चाहता था मिल ले, पर मैं चक्रवर्ती, वो मिलने आए। मात्र मन नहीं मान रहा था।
इसलिए चक्रवर्ती होने पर भी इतनी विभूतियां, 6 घंटे का अधिपति बनने के बावजूद भी कल्याण नहीं कर पाया। बाहुबली से ही पूछ लो, बाहुबली से ही पूछ लो। छोड़ दिया था, आप क्या विकल्प करके बैठना, जिसका था उसको दे दिया था ना। पर फिर भी मन में छोटी विकल्प की कणिका शेष बची थी। मैं भूमि पे तो भरत के खड़ा हूं, भूमि तो भरत की है। इतना सा विकल्प जो मन में उत्पन्न हो रहा था, वही मन को शत्रु बनाकर रख रहा था। और मन रूपी शत्रु ही पुनः पुनः दुख देते हुए 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 महीने नहीं 1 वर्ष तक खड़ा करके रखा। किसने खड़ा किया? भरत ने नहीं। किसने युद्ध के लिए ललकारा? बाहुबली ने नहीं, दूसरे किसी ने नहीं। भरत बाहुबली को लड़ाने के लिए कोई शत्रु था तो दोनों का मन था। भरत को अगर खड़ा करने वाला, बाहुबली को भी 1 साल तक खड़ा करने वाला कोई था तो उनका मन था। मन में यही था। और यही मन की छोटी सी गांठ ही आपको सभी को दुख दे रही है। भरत बाहुबली का तो इतिहास लिखने वाले मिल गए, हमारा आपका कोई ठिकाना नहीं है। मन के इन छोटे विकल्पों को, जो अपने मन को मैं शत्रु बना रहा हूं, उन विकल्पों को निकाल कर फेंक दो। तभी दोनों परमात्मा बने। भरत भी परमात्मा बने, बाहुबली भी परमात्मा बने। पर कब? जब मन मित्र बना। पूरा संसार मित्र बन चुका था भरत का। पर फिर भी बाहुबली तो छोड़ दिया था ना। पर फिर भी मन नहीं मान रहा था। और जिस समय मन मित्र बन गया, 48 मिनट में काम हो गया। 48 मिनट में काम हो गया, परमात्मा बन गया। हमें भी अगर परमात्मा बनना है, अपना कल्याण करना है, तो ज्ञानियों निर्णय करना होगा, मुझे अपने मन को मित्र बनाना होगा। किसको? मेरे मन को नहीं तो कह रहे महाराज ने कहा मेरे मन को मित्र बनाओ। आओ महाराज, आपको ठीक है, व्यवहार से गुरु को भी मित्र बना लो, पर परमार्थ से अपने मन को मित्र बना लो तो पक्का मान लेना संसार के किसी की आवश्यकता हमें पड़ेगी ही नहीं। पर समस्या यही है, आज का इंसान कहीं ना कहीं बाहर खोजता है मित्र को, परिवार को, सगे को, संबंधी को, जीवन साथी को। ना जीवन बाहर मिलेगा, ना जीवन साथी है। सबके जीवन साथी नहीं है। वो जीवन साथी भी बाहर का कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं है। न जीवन साथ देगा, न जीवन साथी साथ देगा। साथ अगर कुछ देगा तो मेरा स्वयं का पुरुषार्थ, मेरा स्वयं का पुण्य पाप रूपी मन जो शत्रु मित्र बन रहा है वही साथ देगा। अगर मित्र बन के साथ देगा तो नरकों में साथ जाना पड़ेगा, और पुण्य के रूप मित्र बनकर देगा तो स्वर्ग और मोक्ष तक ले जाने का काम बनेगा। क्योंकि मन रूपी मित्र के अभाव में कभी मोक्ष भी नहीं जा सकते। क्योंकि असंगी कभी निर्ग्रंथ और अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकता। संगी यानी मन रूपी मित्र को ही जो साथ ले चलता है वही मोक्ष तक साथ चलता है। समय हो गया साथ जाने का, ये मतलब जीवन साथी के पास जाने का। नहीं हुआ? समय तो हो गया है। कब किसका कौन सा समय हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बाहर किसी की खोज मत करो। अगर खोजना ही है मित्र को, शत्रु को, अपनों को, तो अपने भीतर खोज कर देख लेना।
क्योंकि शरीर के जितने संबंध है, शरीर के जितने 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 संबंध है वे आज है कल नहीं है, कल नहीं थे आज हो, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कितनी बार और कितनी बार तो आप लोगों ने अपनों से, सगों से धोखा खाए होंगे, पर फिर भी समझ कम से कम अच्छा है बोल रहे हो आप लोग, नहीं आए। मैं कह रहा हूँ समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। क्योंकि अकल बादाम और दवाई खाने से नहीं आती, अकल तो धोखा ही खाने से आती है। हम हर 4-8 दिन बाद धोखा खा रहे, फिर भी अकल, मतलब अभी सही मायने में धोखा, सही मायने में अभी धोखा मिला नहीं है। एक बार समझ जाओ, एक बार समझ जाओ। क्योंकि जिन जिन से आप घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र में उम्मीद लेकर चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है वे साथ दे। जलाने कौन आएगा? कपाल क्रिया करने कौन आएगा? पड़ोसी नहीं आएगा, पड़ोसी नहीं आएगा। जिसके लिए पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जिसके लिए पूरा कमा कर जोड़ कर मर रहे हैं, सबसे आखिरी में जाओ, समय हो गया जलाने का। आदमी को नहीं, चूल्हा जलाने का, नहीं तो को आदमी को जलाए, नहीं, चूल्हा जलाने का समय हो गया। क्या करें, समय किसी का किसी के लिए नहीं रुकता, समय कभी किसी के लिए किसी का नहीं रुकता है। और ये मनुष्य पर्याय का तो ऐसा मुट्ठी भर पुण्य का समय मिला है, मुट्ठी भर पुण्य का समय मिला है। और आप इंदौर मालवा वालों का तो पता नहीं कौन सा कितने वर्षों का और कितने भवों का पुण्य का उदय है कि एक साथ आपको 400-500 पिछी कमंडलधारी इस मालवा इंदौर की भूमि में दर्शन करने को प्राप्त होने वाले। ये तो गुरु जी की ही अनुकंपा है, आशीर्वाद है कि उन्होंने इतनी सहजता से इंदौर और इंदौर वासियों के पुण्य को देखते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। यूँ तो अन्य भी कहीं होते, पर ये तो आप सभी का सौभाग्य है कि आज अनेक नगरों में निर्ग्रंथ है और वो दिन बिल्कुल पास है। आप लोग तो नहीं आओगे ना, क्योंकि पास वाले तो आते नहीं हैं, दूर वाले तो आएंगे। ये सोच लेना, विचार कर लेना, नहीं तो लोग कहे महाराज जी भीड़ में कौन आएगा, हम तो ऑनलाइन देखेंगे। पुण्य ऑनलाइन नहीं मिलता, पुण्य तो ऑफलाइन ही मिलता है। सोच लेना, विचार कर लेना। उन अद्भुत क्षणों के साथ, समय के साथ जुड़ने का समय हुआ है। समय पर पुनः समय मिले तो हम समय की बात को समय पे करने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।